वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 इंग्लिश बीहाइव बुक से चैप्टर नंबर 1 है द फन दे हैड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। चिल्ड्रन, मार्गी कितने साल की है और टॉमी कितने साल का है? तो आपने अगर ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है मार्गी इज 11। मार्गी कितने साल की है? 11 ईयर्स की है, 11 साल की है। एंड टॉमी इज 13। टॉमी कितने साल का है? तो ये जो टॉमी है ये है 13 साल का और जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? एक दिन टॉमी को एक पुरानी सी बुक मिली थी जिसके पेजेस पीले पड़ चुके थे, रिंकल पड़ रही थी। तो मार्गी ने ये वाली बात अपनी डायरी में लिखी कि आज टॉमी को एक सचमुच की रियल बुक मिली, क्योंकि ये लोग तो डिजिटल बुक्स पे पढ़ते थे, कंप्यूटर्स पे पढ़ते थे। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? मार्गी रॉट इन हर डायरी। मार्गी ने लिखा अपनी डायरी में क्या? अब इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा बिगिन टुडे, आज 17 में। उस दिन डेट क्या थी? जब हम डायरी लिखते हैं चिल्ड्रन तो उस दिन की डेट डालते हैं। उस दिन कौन सी डेट थी? 17 मई 2157। जैसे अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। तो उस इसमें क्या दिखाया गया? फ्यूचर दिखाया गया है। तो 2157 चल रहा है। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिली। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने पहले कभी कोई रियल बुक देखी थी? नो, क्योंकि मार्गी और टॉमी तो कभी इस तरह की बुक से पढ़े ही नहीं। वो तो अपने घर के ही एक रूम में पढ़ते थे, डिजिटल क्लासरूम था, मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाता था, कंप्यूटर स्क्रीन पे वो पढ़ते थे, डिजिटल बुक्स पे पढ़ते थे। तो मार्गी ने आज से पहले कभी भी फिजिकल बुक या असली बुक नहीं देखी थी। तो बस आंसर में आपको लिखना है नो। बस क्या लिखेंगे? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने इससे पहले कोई बुक नहीं देखी थी। What things about the book did she find strange? जब उसने वो बुक देखी जो टॉमी को मिली थी, उसको क्या बात अजीब सी लगी? देखो चिल्ड्रन, याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि मार्गी और टॉमी डिजिटल बुक्स पे पढ़ते थे, है ना। तो डिजिटल बुक्स में या फोन में, किंडल में हम चीजों को जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं नई बुक्स, कुछ बुक्स डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल बुक थी उसमें जो वर्ड जहां लिख रहा है वो वहीं लिख रहा है, ठीक है। उसमें जितना डेटा है बस वही डेटा है, ठीक है। और इसके अलावा उसको क्या खराब से लग रहा था, अजीब लग रहा था कि इसके जो पेजेस हैं पुराने से हो गए थे, पीले पीले हो गए थे और उन पर रिंकल्स पड़ गई थी। अगर आपने पुरानी बुक देखी होगी कुछ ज्यादा तो वो येलो येलो सी हो जाती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? शी फाउंड फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक। मार्गी को इस बुक के बारे में ये वाली चीजें बड़ी अजीब सी लगी। नंबर 1, द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा जो पुरानी बुक्स हो जाती है पीले पीले से उनको पेज हो जाते हैं और पेज जो है मुड़ से जाते हैं, तो रिंकल्ड उनके लिए आया है। नंबर 2, द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल। स्टिल का मतलब होता है जो वर्ड जहां लिखा है वो वहीं पे रहेगा 10 दिन बाद भी। लेकिन डिजिटल बुक्स में क्या होता है, आप किसी भी लाइन को कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं फिजिकल बुक पे वो उस तरह से मूव नहीं कर रहे थे जैसा कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करते हैं। वॉट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? आपके हिसाब से टेली बुक क्या है? टेली बुक एक डिजिटल बुक है, जैसे अमेजोन की किंडल आती है, और या आपने मोबाइल फोन में पीडीएफ डाउनलोड करके कभी स्टडी करी होगी, उसको आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। तो आंसर बस एक लाइन में आप लिख दोगे, अ टेली बुक इज अ डिजिटल बुक। टेली बुक क्या है? एक डिजिटल बुक है। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट? क्या उसके कोई क्लासमेट थे? चिल्ड्रन, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो मार्गी और टॉमी का स्कूल उनके घर में ही एक रूम बना हुआ था, उसके बेडरूम के बराबर में, जिसमें सारे डिजिटल आइटम्स रखे हुए थे, कंप्यूटर, मैकेनिकल टीचर और सारी चीजें। वो वहीं पे पढ़ती थी और उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था, मतलब वो अकेले पढ़ती थी। आंसर कैसे लिखेंगे? मार्गीज स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम। उसके बेडरूम के पास में ही था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। नेक्स्ट, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, सोशल साइंस पढ़ते हो, ऐसे मार्गी और टॉमी क्या क्या पढ़ते थे? टॉमी एंड मार्गी स्टडीड हिस्ट्री पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे और अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब मैथ्स जैसा होता है। नेक्स्ट,
अब है आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसको नहीं फेंकूंगा। हु सेज दीज वर्ड्स, ये वाले वर्ड्स किसने कहे थे? तो जब टॉमी ने और मार्गी ने पहली बार फिजिकल बुक्स को देखा तो टॉमी ने कहा यार ये तो बिल्कुल बकवास चीज है, एक बार पढ़ लो तो इसके बाद तो दूसरी बार पढ़ने का मतलब ही नहीं है। इसमें ना तो हम किसी भी एडिशन कर सकते, जैसे हम डिजिटल बुक में क्या कर सकते हैं, 10-10 बुक डाउनलोड कर सकते हैं, 20-20 बुक नई नई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमको लगा हमने एक बुक पढ़ ली तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, नई बुक्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सब काम हम फिजिकल बुक में नहीं कर सकते। तो वो ये कहता है कि ये तो मेरे लिए वेस्ट है, लेकिन मैं अपनी डिजिटल बुक को नहीं फेंकूंगा। तो हु सेज दीज वर्ड्स, टॉमी ने कहे थे ये वाले वर्ड्स। बस आंसर है टॉमी सेज दीज वर्ड्स, टॉमी ने ये वाले वर्ड्स कहे थे। नेक्स्ट, व्हाट डज इट रेफर टू, यहां इट किसके लिए आया? डिजिटल बुक के लिए आया। मैं इसको नहीं फेंकूंगा, किसको नहीं फेंकूंगा? मतलब वो कह रहा है फिजिकल बुक तो एक बार पढ़ने के बाद बर्बाद है, बेकार है, उसको तो मैं फेंक दूंगा, लेकिन अपनी डिजिटल बुक को नहीं फेंकूंगा क्योंकि इसको मैं रेगुलरली अपडेट कर सकता हूं। इट रेफर्स टू द डिजिटल बुक यानी कि टेली बुक। नेक्स्ट, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। तो ये वाली जो बुक है फिजिकल बुक, उसको वो किससे कंपेयर करता है? वो अपनी बुक डिजिटल बुक से कंपेयर करता है। फिजिकल बुक इज बीइंग कंपेयर्ड, तुलना करी जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है विद डिजिटल बुक। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो पहले आपको एक लाइन दे दी, हाँ उनका एक टीचर था लेकिन हमारे जैसा टीचर नहीं था कि मैम या सर है। लेकिन तो हु डज दे रेफर टू, यहां पे दे किसके लिए रेफर किया गया है? दे का मतलब बच्चों के लिए रेफर किया गया है, ठीक है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, मतलब टॉमी जो है मार्गी को समझा रहा है कि पुराने टाइम में हमारे जैसा टीचर नहीं होता था, मैकेनिकल टीचर, रोबोट टीचर, पहले एक इंसान होता था। तो हु डज दे रेफर टू, यहां दे है पुराने बच्चों की बात की जा रही है। दे रेफर टू द किड्स हु स्टडीड इन ओल्ड टाइम्स, यहाँ पे पुराने बच्चों की बात कर रहे हैं वो, यानी कि हम जैसे बच्चों की, आप जैसे बच्चों की जो पुराने टाइम में पढ़ते थे एंड यूज्ड टू गो टू स्कूल टू स्टडी। जैसे टॉमी और मार्गी तो अपने ही रूम में पढ़ते हैं, वो कहीं नहीं जाते, उनका कोई क्लासमेट नहीं है, लेकिन ये पुराने टाइम को बता रहे हैं कि सभी बच्चे पढ़ने के लिए एक स्कूल में, एक बिल्डिंग में जाते थे और उनका एक ह्यूमन टीचर होता था। What does regular mean here? यहाँ रेगुलर का मतलब क्या है? फॉर मार्गी एंड टॉमी रेगुलर मीन देयर डिजिटल क्लासरूम, मतलब भाई उन्होंने तो कभी हमारे जैसा क्लासरूम देखा ही नहीं जहां 50 बच्चे बैठे हुए हैं, सामने एक मैम है या सर है, वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, फिर क्लास चेंज हो गई, मैथ के बाद साइंस वाले सर आ गए, इंग्लिश, उनका तो एक ही टीचर था, डिजिटल रूम था उनका, और एक ही मैकेनिकल टीचर, रोबोट टीचर। तो आंसर कैसे लिखेंगे? फॉर मार्गी एंड टॉमी रेगुलर मेंट देयर डिजिटल क्लासरूम, उनका जो डिजिटल क्लासरूम था वेयर मैकेनिकल टीचर्स टॉट देम, और जहां मैकेनिकल टीचर ही था और वो ही उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था। व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद, कॉन्ट्रास्टेड का मतलब मैंने पहले भी बताया था, कंपैरिजन किससे किया गया है? मैकेनिकल टीचर का कंपैरिजन किया गया है पुराने ह्यूमन टीचर से। द ह्यूमन टीचर्स ऑफ द ओल्ड टाइम आर कंपेयर्ड विद द मैकेनिकल टीचर्स, तो हमारे जो सर और मैम होते हैं, यानी कि जो हमारी तरह लिविंग बीइंग है, उनको कंपेयर किया गया है मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट टीचर से, ठीक है, जो मार्गी और टॉमी को पढ़ाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ, लगभग 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, तो मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो हमारी तरह कोई मैम या सर नहीं थे, उनका एक पर्टिकुलर क्लासरूम हो जाता था, डिजिटल क्लासरूम, उसमें एक रोबोटिक टीचर जिसको मैकेनिकल टीचर दिया गया है, वो ही उनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। बस इसी बात को कैसे लिखोगे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, उनका जो टीचर था रेगुलर टीचर ना होके एक रोबोट था जिसको मैकेनिकल टीचर कहा गया है। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन, जैसे हमको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, लेकिन इनको कंप्यूटर्स पे और टेलीविजन स्क्रीन पे पढ़ाया जाता है। दे डिड नॉट हैव अ लिविंग पर्सन एज अ टीचर, और उनका जो टीचर था वो एक नॉन लिविंग था, मतलब हमारी तरह, जैसे हमारे सर होते हैं, हमारे मैम होते हैं, इस तरह लिविंग बीइंग ना होके एक मशीन था। Why did Margie's mother send for the county inspector?
मार्गी की मम्मी ने उसके टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा? इसको इमेज से समझो। चिल्ड्रन, आपके घर में मान के चलो फैन खराब हो गया, तो आपकी मम्मी पापा फैन को किसके पास भेजते हैं? इलेक्ट्रिशियन के पास भेजते हैं, जो उसको ठीक कर देता है। ऐसे ही जब भी काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि सॉरी, जो उनका मैकेनिकल टीचर था, जब उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो उसका भी एक तरह का इलेक्ट्रिशियन होता था, जिसको इस चैप्टर में कहा गया है काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो उसके पास वो भेजती हैं क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा का पूरा क्वेश्चन सही, मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, जो मैंने अंडरलाइन किया है, पूरा क्वेश्चन सही। बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली। अभी मैंने बताया ना, जब आपका पंखा सही से काम नहीं करेगा तो आप इलेक्ट्रिशियन के पास भेजोगे, और जब उनका टीचर ढंग से काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने उसके किसके पास भेजा? काउंटी इंस्पेक्टर के पास। मार्गीज परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी वाज गोइंग वर्स डे बाय डे, क्योंकि मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी जो ज्योग्राफी में, दिन पे दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। व्हाट डिड ही डू? तो क्वेश्चन को समझेंगे हम, उसने क्या किया। अगर मैं 9th क्लास वाले बच्चों से आपसे 12th क्लास वाली क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप बता ही नहीं पाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो सेम ये टीचर क्या कर रहा था, मार्गी थी क्या नाम है 10-11 ईयर्स की, लेकिन उससे जो सवाल पूछ रहा था वो हायर लेवल के पूछ रहा था। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, इसको सेट कर दिया एक 10 ईयर लेवल के बच्चे के लिए। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? He slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level. याद रखना चिल्ड्रन, 11 साल की थी वो, और उसका कौन से लेवल पे ला दिया? उसको 10 ईयर वाले लेवल पे ला दिया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सचमुच में खराब बच्ची थी या पढ़ाई नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि आप 9th में हो, और अगर मैं 12th वाले को सवाल आपसे पूछूं तो आप कितने भी होशियार होगे, आप फेल हो जाओगे। सेम मार्गी के साथ हो रहा था। थी तो वो छोटी बच्ची, लेकिन उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे बड़ी क्लासेस के, इसलिए वो फेल हो रही थी। तो उसने क्या किया, स्लो डाउन कर दिया मैकेनिकल टीचर की स्पीड को, और किस लेवल पे ला दिया? 10 ईयर लेवल। द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वाज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द आईक्यू लेवल ऑफ मार्गी। उसकी स्पीड को कंट्रोल कर दिया गया और एडजस्ट कर दिया गया उसके आईक्यू लेवल को मार्गी के आईक्यू लेवल से। नेक्स्ट, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? पुराना ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। थी तो वो 11 साल की बच्ची, और उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हायर क्लासेस के, इसलिए वो उसका परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा था। मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर क्वेश्चंस ऑफ हायर ग्रेड। इसलिए उसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा था, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो बड़ी क्लासेस के क्वेश्चन उसको दे रहा था। फिर क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए? The county inspector adjusted its speed up to an average 10 year level. अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने जो मैकेनिकल टीचर था उसको एडजस्ट कर दिया उसकी स्पीड को, और 10 ईयर वाले लेवल पे ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी के मैकेनिकल टीचर में क्या खराबी आ गई थी? Once history section of Tommy's teacher had blanked out completely. पूरी तरह से जो उसका हिस्ट्री सेक्शन था वो उड़ गया था। कई बार ऐसा होता है ना चिल्ड्रन, आपके फोन में या आपके लैपटॉप में, कि आपने कोई फाइल सेव करके रखी थी और वो फाइल करप्ट हो गई, उसमें कोई वायरस आ गया या वो फाइल गायब हो गई, उड़ जाती है। तो ऐसा ही एक बार टॉमी के टीचर में हुआ था कि उस और सब कुछ तो सही था, लेकिन जो हिस्ट्री वाला सेक्शन था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, गायब हो गया था। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? क्या मार्गी के जो स्कूल था उसमें पढ़ने के लिए रेगुलर डेज थे और रेगुलर आवर्स थे? तो इसका आंसर है यस। उसका जो पढ़ने के डेज थे तो वो थे मंडे से फ्राइडे। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी मानती थी कि जब छोटे बच्चे अगर रेगुलर टाइम पे पढ़ें यानी प्रॉपर टाइम टेबल से पढ़ें तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. हाँ, मार्गी का जो रेगुलर डेज थे पढ़ने के और घंटे भी जो रेगुलर थे, क्योंकि उसकी मदर का ये मानना था कि छोटी बच्चियां तब अच्छे से सीखती हैं जब वो एक रेगुलर आवर्स में पढ़ें। अगर मान के चलो आप रोज 4 से 6 पढ़ाई कर रहे हो तो रोज 4 से 6 पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर होगी पढ़ाई करने में। हाउ डज ही डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? जो टॉमी है वो पुराने टीचर्स को, यानी कि जो ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे, इंसानी टीचर्स, उनको कैसे डिस्क्राइब करता है? वो कहता है
टॉमी टेल्स मार्गी दैट इन ओल्ड टाइम टीचर्स वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स। वो बताता है कि बेटा हमारी तरह जो आज की डेट में हम और मैं और तू रोबोट से पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल टीचर हमें पढ़ा रहा है, ऐसे टीचर नहीं हुआ करते थे, बट रियल ह्यूमन बीइंग्स थे, वो भी इंसान हुआ करते थे। दे यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन कलेक्टिवली इन क्लास, और वो क्लास में 40-40 बच्चों को, 50-50 बच्चों को एक साथ पढ़ाया करते थे। नेक्स्ट, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स को कैसे डिस्क्राइब करता है कि भाई एक क्लास होती थी, स्कूल बिल्डिंग होती थी, सब बच्चे वहां जाके बैठते थे, एक टीचर आता था, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है क्लास, और सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था। टॉमी सेज दैट ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट। टॉमी मार्गी को बता रहा है, देखो चिल्ड्रन एक चीज याद रखना, टॉमी जो है मार्गी से 2 साल बड़ा है, इसलिए उसको ज्यादा नॉलेज है। तो वो मार्गी को बता रहा है कि पुराने स्कूल थोड़ा डिफरेंट होते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक अलग बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, सारे बच्चे वहां पढ़ाई करने जाते थे। दे लर्न लेसन्स टुगेदर इन अ क्लासरूम, और वो सब क्लासरूम में एक साथ पढ़ाई किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अब आ रहे हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स। देखो आप अब तक पढ़ चुके हो, बस उसी बात को घुमा फिरा के लिखना है। एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। तो उसका मैकेनिकल टीचर कैसे होते थे, और स्कूल रूम। तो आपको पता है, एक तो वो रोबोट थे, वो कोई रेगुलर टीचर इंसान नहीं थे, उनके क्लासरूम में कोई भी बच्चा उनके साथ नहीं पढ़ता था, वो अकेले पढ़ते थे, और उनका स्कूल घर में ही था। बस इसी बात को लिख दो। नंबर 1, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स थे उनके। दे डू नॉट गो टू एनी स्कूल लाइक अस, वो हमारी तरह किसी भी स्कूल में नहीं जाते हैं। दे आर टॉट बाय मैकेनिकल टीचर, उनको मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट पढ़ाता है। ही टीचेस देम ऑल दी सब्जेक्ट, वो ही उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। देयर इज वन रूम इन देयर हाउस विच इज फुल ऑफ डिजिटल स्टडी मटेरियल। आपने देखा था ना, उनके घर में एक ऐसा रूम था उसमें ही स्क्रीन लगी हुई है, उसी में मैकेनिकल टीचर है, उसी में हेडफोन्स है, सब कुछ उसी में है। दे स्टडी फ्रॉम द टेली बुक्स, और उनके पास फिजिकल बुक्स नहीं होती है हमारी और आपकी तरह, उनके पास टेली बुक्स होती है। सो दे डोंट रिक्वायर बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स, इसलिए उनके पास कोई हमारी तरह बुक्स भी नहीं होती, एक्सरसाइज वाली बुक्स नहीं होती। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेरी डिफरेंट, जैसे हमारे तो प्रॉपर एग्जाम होते हैं, हमको एक शीट मिलती है उसमें हम लिखते हैं, उनका एग्जाम भी अलग तरह से होता है। दे डू होमवर्क इन डिफरेंट वे। अच्छा, हमारी तो होमवर्क की एक कॉपी होती है, हम उसमें होमवर्क करते हैं और सबमिट करते हैं, लेकिन उनको होमवर्क भी अलग तरह से मिलता है। मार्गी हैज टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, जैसे आप अपना होमवर्क करते हो ABCD लिखते हो, है ना उसमें मतलब, लेकिन उसको पंच कोड में लिखने होते थे। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स। तो उनका जो पूरी तरह से जो सिस्टम है वो पूरी तरह से बहुत हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और उसमें प्रिंटेड बुक्स नहीं होती हमारी और आपकी तरह। Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? मार्गी को अपने स्कूल पसंद क्यों नहीं था, और उसको ऐसा क्यों लगता है पुराने स्कूल बहुत बढ़िया थे। अगर मैं कहूं तुमको रोज स्कूल जाना है, लेकिन तुम अकेले बच्चे हो पढ़ाई करने वाले, क्या तुम्हारा मन लगेगा क्लास में जब वहां दोस्त नहीं होंगे, मस्ती नहीं होगी, फन नहीं होगा, स्पोर्ट्स पीरियड नहीं होगा, नहीं लगेगा ना। तो सेम बात मार्गी के साथ हो रही है। आंसर लिखेंगे, मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर। एक तो भाई मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर हमारे टीचर्स की तरह मजाक मस्ती या उसमें कोई इमोशन थोड़ी होंगे, वो नहीं होंगे ना। इट वॉज इन हर हाउस, उसके घर में ही था वो मैकेनिकल टीचर। शी वॉज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कंप्लीट हर होमवर्क, जैसा कि आपको इमेजेस में भी दिखाया गया है कि वो अकेले ही पढ़ा करती थी, अकेले ही अपना होमवर्क करती थी। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जैसे आपके लैपटॉप में एक स्लॉट होता है जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो, ऐसे ही एक स्लॉट था जिसमें उसको अपना होमवर्क सबमिट करना होता था, अपनी टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे। वो उसको सबसे ज्यादा गंदा लगता था, सबसे ज्यादा खराब लगता था। शी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन बिकॉज द स्टूडेंट यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम। उसको लगता था कि यार पुराने जो स्कूल थे उसमें कितना अच्छा लगता होगा, सारे बच्चे एक साथ बैठते थे। दे एंजॉयड, लाव्ड, शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वो एंजॉय भी करते थे, हंसते भी थे, सारे बच्चे एक साथ चिल्लाते थे और मजे करते थे। Do you agree with Margie that schools today are more fun than the school in this story? Give reason. क्या आप मार्गी से अग्री करते हो कि आज की डेट के मतलब जो पुराने टाइम के स्कूल्स थे मार्गी के हिसाब से, जिसमें सारे बच्चे एक साथ जाते थे, उसमें ज्यादा मजा आता था? तो यस, इसमें कोई शक नहीं है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? देयर इज नो डाउट दैट टुडेज स्कूल्स आर मोर फन ओरिएंटेड देन द फ्यूचर स्कूल डिस्कस्ड इन द स्टोरी।
जो हमारे स्कूल हैं जिसमें मैं गया हूँ, आप पढ़ रहे हो, उसमें ज्यादा मजा आता है क्योंकि सारे दोस्त एक साथ पढ़ते हैं, एक टीचर पढ़ाने आता है उस स्कूल की अपेक्षा जिस जो स्टोरी में दिखाया गया है। द स्कूल हैज नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर विद नो इमोशन। भाई मार्गी और टॉमी के स्कूल में तो कोई, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि आज स्पोर्ट्स डे हो रहा है, आज हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं, आज हमारा फन डे है, आज हमारा ये है, ठीक है, आज कंपटीशन हो रहा है, तो उनका तो मैकेनिकल टीचर है जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है क्योंकि वो तो एक मशीन है। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। अब मशीन के अंदर तो जो सॉफ्टवेयर डाल दोगे वो तो उस हिसाब से काम करेगा ना, अब साइकोलॉजी वो नहीं समझ पाएगा। भाई जैसे एक टीचर है, वो ये देखता है कि ये एक अच्छा बच्चा है, ये 20 दिन से लगातार होमवर्क करके ला रहा था, एक दिन इसने होमवर्क नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मैकेनिकल टीचर ने तो, भाई मैकेनिकल टीचर अगर एक भी दिन होमवर्क नहीं किया तो वो उसकी कुछ ना कुछ कंप्लेंट करेगा, उसका सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा होगा। बट टुडेज स्कूल्स वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन हमारे जो स्कूल हैं, जो आज के स्कूल हैं जिसमें आप और हम पढ़ते हैं, उसमें कैसे हैं, वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। वो बच्चा बोलता कैसे है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, स्पोर्ट्स कैसा कर रहा है, लाइब्रेरी में जा रहा है या नहीं जा रहा, लैब में जा रहा है कि नहीं जा रहा। द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बींग्स। और हमारे जो टीचर्स हैं वो कोई मशीन नहीं है, मैकेनिकल टीचर नहीं है, असली ह्यूमन बींग्स हैं। दे अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी। वो बच्चों को समझते हैं। द स्टूडेंट सिट एंड लर्न टुगेदर। बच्चे एक साथ बैठते हैं और एक साथ पढ़ाई करते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मार्गी इज डैश ईयर्स ओल्ड। मार्गी कितने साल की है? 10 ईयर्स की है, 11 की है या 12 की है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।